आज की कहानी दो ऐसे लड़का और लड़की की है जिन्होंने साथ रहने के सपने देखे थे। उनके आगे अभी पूरी जिंदगी बची थी, लेकिन उनके सपने पूरे होने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। वे दोनों अच्छे परिवारों से संबंधित थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे। उनका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस केस में पुलिस की तफ्तीश काबिले तारीफ थी। इस कांड के होने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और जब इस केस की परतें खुली तो इस केस के मकसद ने सभी को हैरान करके रख दिया। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सिर्फ इतने से कारण के लिए दो हंसती खेलती जिंदगियों को खत्म कर दिया गया था। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 अप्रैल 2017 को लोनावला के टाइगर पॉइंट पर आईएनएस शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच सिहादर इंजीनियरिंग कॉलेज के दो स्टूडेंट्स की लाशें मिली। ये लाशें 22 साल के सार्थक वाघचौरे और 21 साल की श्रुति डोमरे की थीं। पुलिस के अनुसार इनकी हत्या रविवार को शाम 7:30 बजे और सोमवार की रात 2 बजे के बीच की गई थी। दरअसल वे दोनों के कई फ्रेंड्स उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहे थे कि वे लोग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे। उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन लोगों को बताया था कि उसने उन दोनों को बाइक से संडे के दिन टाइगर पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। अब वे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे दोनों अगर वहां गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वे 4 दोस्त थे। वे चारों टाइगर पॉइंट की तरफ उन दोनों सार्थक और श्रुति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टाइगर पॉइंट पर पहुंचते ही वहां उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। वहां पे कुछ लोगों की भीड़ और पुलिस दिखती है। हिल के नीचे उन्हें सार्थक की लाल रंग की बाइक खड़ी मिलती है। वे लोग जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस की टीम मिलती है। वे चारों पुलिस को बताते हैं कि वे लोग अपने 2 दोस्तों को ढूंढने यहाँ आए हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि हमें पता चला है कि यहाँ 2 लड़का लड़की का मर्डर हो गया है। जब उन्हें उन दोनों की लाश दिखाई जाती है तब वे कहते हैं कि ये सार्थक और श्रुति हैं। वे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वे पुलिस से पूछते हैं कि सर, इन्हें किसने मारा। पुलिस कहती है कि इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस को उन लाशों के पास से उनका आधार कार्ड वगैरह मिलता है। लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा होगा। उनकी लाशों पर कपड़े नहीं थे, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है कि श्रुति के साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। श्रुति के हाथों को पीछे कमर में बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। इनके सिर और पीठ में घाव के गहरे निशान थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। 22 साल का सार्थक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जो कि राहौरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और लोनावला में भंगवाड़ी में रहता था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचित कर दिया था। इन दोनों की लाशों को वहीं के एक निवासी ने दोपहर के समय देखा और लोनावला सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव का कहना था कि अभी ये कहना जल्दी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई। जहां पर ये लाशें मिली थीं, यह जगह एस पॉइंट के नाम से जानी जाती है। हॉस्टल में श्रुति की एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार को शाम 7:30 बजे निकली थी और ये बोलकर निकली थी कि शाम को उसके आने में देरी हो जाएगी, सो वो लोग डिनर कर लें। उसकी इस रूममेट ने रात 2 बजे तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सुबह उसने उसके मोबाइल पे फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। सिहादर इंस्टीट्यूट के इन दोनों स्टूडेंट्स की लाशों को पोस्टमार्टम में भेजने से ये कंफर्म हो गया कि इनकी हत्या किसी घातक हथियार के सिर पर मारे जाने से हुई थी और ऑटोप्सी के बाद शवों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। जैसा कि पुलिस ने बताया था कि सार्थक एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और श्रुति कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, तो इन दोनों के बीच नजदीकियां थीं और दोनों रिलेशनशिप में थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हर एंगल को तलाशना शुरू किया था। उन दोनों के दोस्त दोनों की हत्याओं से काफी हिले हुए थे। काफी हिस्ट्री शीटरों को उठाकर तोड़ा गया। उन दोनों के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उन दोनों परिवार वालों का कहना था कि हम कुछ नहीं जानते। पुलिस उनसे कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, जबकि ये सभी लोगों को पता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे। पुलिस को शक था कि कहीं इन दोनों परिवार वालों का यह काम तो नहीं है। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि इन दोनों के परिवार वालों को इनके प्यार पर ऐतराज हो और उन्हीं लोगों ने इन्हें मरवा दिया हो। सभी हिस्ट्री शीटरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सभी का यही कहना था कि हम इस कांड के बारे में कुछ नहीं जानते। हॉस्टल की वार्डन से पूछताछ की गई। उनसे ये पूछा गया कि कैसी व्यवस्था है आपके हॉस्टल की। एक लड़की अपनी मर्जी से जाती है और रात भर गायब रहती है, आप लोगों को चिंता नहीं हुई? तब उस वार्डन ने बताया कि मैं छुट्टी पर थी और मेरी असिस्टेंट थी यहाँ पर
और हमें ये पता था कि श्रुति बाहर है, क्योंकि उसके जाने के पहले उसके पिता ने हमें फ़ोन करके बताया था कि श्रुति घर आ रही है, घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई है। लेकिन जब इस बारे में श्रुति के पिता से पूछा गया तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने श्रुति को बुलाने के लिए कोई फ़ोन हॉस्टल में किया था। पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर हमसे झूठ कौन बोल रहा है, वार्डन या श्रुति के पिता। पुलिस सोचती है कि शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है, शायद ये किसी अज्ञात गैंग का काम ही ना हो, और शायद इसीलिए अब तक इतनी हिस्ट्री शीटरों को तोड़ने पर भी किसी से कुछ सामने नहीं आया था। कॉलेज अथॉरिटीज का कहना था कि ये दोनों ब्राइट स्टूडेंट थे। श्रुति अपने घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका एक सेंचर में प्लेसमेंट भी हो चुका था। सार्थक के एक दोस्त का कहना था कि सार्थक का मन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था। वो एक कलाकार भी था जिसने 2 डॉक्यूमेंट्रीज में काम भी किया था। सार्थक के पिता का घटना के बाद कहना था कि वे लोग बहुत खुश थे, उन्हें इंतजार था कि उनके बेटे की पढ़ाई खत्म होने वाली है और वो जल्द ही नौकरी करेगा। उन्हें उस दिन का इंतजार था जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता। इस दुर्दांत हत्याकांड के बाद समय बीतता जा रहा था, मगर पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए अपनी 8 टीमों को पूरी स्टेट में फैला दिया और 500 से भी अधिक अपराधियों से कड़ी पूछताछ की थी, मगर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने इन दोनों सार्थक और श्रुति के दोस्तों से भी घंटों पूछताछ की थी, जिसके बाद पुलिस को ये एक ऑनर किलिंग का केस लगने लगा था और इसके चलते पुलिस ने अपने खबरियों और सिपाहियों को इन दोनों परिवारों के आगे पीछे भी लगाया था। पुलिस का यह भी मानना था कि हत्या लव ट्रायंगल के कारण भी की गई होगी। इस एंगल को लेकर भी छानबीन की गई थी, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं आया। लवली विलेज में कुल 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस घटना के बाद सभी जगह एक डर का माहौल पसर गया था। यहाँ के निवासी भी इन स्टूडेंट्स को सलाह देने लगे थे कि देर तक घर के बाहर न रहें। पुलिस ने भी इलाके में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी और इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसमें सेफ्टी के तरीकों के बारे में बताया जाता था। हत्याकांड का मामला सुलझ नहीं रहा था, देर पे देर होती जा रही थी, जिसके चलते जगह जगह इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। मई में ये मामला एसआईटी को दे दिया गया था। इसके अलावा इन हत्यारों पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। मृतकों के परिवार वालों का कहना था कि पहले से ही 1 महीना बीत चुका है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में एसआईटी भी क्या कर लेगी। दोनों परिवार अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने 20 मई तक का पुलिस को टाइम दिया हुआ था कि 20 मई तक पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ ले, वरना ये पूरे शहर में प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही थी। एक लेडीज कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल को कई दिनों तक इस पॉइंट पर प्रेमी जोड़ा बनाकर भेजा गया ताकि वो इस मामले का पता लगा सके। श्रुति की एक सहेली ने सामने से पुलिस को आकर ये बताया कि श्रुति ने ही वार्डन को अपने पिता की ओर से झूठा फोन करवाया था। वो शनिवार को छुट्टी करना चाहती थी, उसे सार्थक से मिलने जाना था, इसलिए उसने वार्डन के पास छुट्टी के लिए झूठा फोन करवाया था। अब तक की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी थी कि जिसमें श्रुति के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन पर जनरल असॉल्ट काफी हुआ है। दोनों लड़का लड़की ने काफी फाइट बैक किया होगा। श्रुति और सार्थक के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सामने नहीं आया था। इस पॉइंट और उसके आसपास के एरिया में एक्टिव सभी नंबरों को 3-3 बार स्कैन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस केस में पुलिस की असफलता को मीडिया उछाल रही थी और उन्हें आईना दिखा रही थी कि पुलिस कत्ल हुए इस जवान जोड़े के परिवार वालों को इंसाफ दिला सकेगी कि नहीं। दूसरी ओर उस जोड़े के माँ बाप जितने गम में थे उतने ही अचरज में, ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया था। पुलिस को उमड़ती दहशत की लहरों को रोकना था। प्रशासन पर से लोगों का जो भरोसा टूटा था वो भरोसा दोबारा से जोड़ना था। इन 2 होनहार स्टूडेंट्स की हत्या का केस पुलिस के लिए चुनौती थी। सार्थक और श्रुति के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के वजूद को ललकार रहा था। पूरे 2 महीने लग गए पुलिस को इस केस की तह में जाने और केस को सुलझाने में। पुलिस की कड़ी मेहनत, मशक्कत और खबरियों के गैंग से पुलिस को एक टिप हाथ लगी। उन्हें बताया गया कि एक शराब की दुकान में एक लड़के ने शराब के नशे में अपने दोस्तों से उन 2 स्टूडेंट्स के मर्डर के बारे में कुछ बोला है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि उन हत्यारों को पकड़वाने के लिए क्या पुलिस वाले सच में इनाम देंगे। पुलिस ने खबरियों से कहा कि उसे चुपचाप उठा लो। एक होनहार खबरी के माध्यम से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे खूब शराब पीने की ऑफर दी गई, लेकिन वो रोने लगा। वो कम उम्र का एक लड़का था। उससे पूछा गया कि उस इस पॉइंट में होने वाले उस 2 मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो। उसकी एक ही रट थी कि वो कुछ नहीं जानता और उसे घर जाने दिया जाए। फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए। एक का नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और दूसरे का नाम आसिफ उर्फ अशरफ अली।
इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था और वहां एक वड़ा पाव की दुकान चलाता था और आसिफ हैदराबाद के बाद आगरा भाग गया था। तुरंत पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुराने क्रिमिनल्स थे और इनके ऊपर डकैती और चोरी के कई केस भी थे। सलीम एक डकैती का कन्विक्ट है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है। हत्याकांड के बाद जब कई सारे क्रिमिनल से पूछताछ की गई थी तब इन दोनों को भी बुलाया गया था, मगर इस केस से रिलेटेड कुछ न मिलने पर इन दोनों को जाने दिया गया था। केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने उन्हीं फॉरेस्ट एरिया में अपनी पुलिस टीम्स को भी कपल की तरह लगाया था, मगर आखिरकार एक कांस्टेबल की जानकारी के आधार पर इन दोनों का नाम सामने आया था। सलीम और आसिफ ने पुलिस को बताया कि उस रात 9 बजे वहां इस पॉइंट पर वे दोनों सलीम और आसिफ पहले से ही मौजूद थे। सलीम ने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने चाकू दिखाकर पैसे वैसे लूटे थे, लेकिन इस बार सब गड़बड़ हो गई थी। हमने इससे पहले किसी का मर्डर नहीं किया था। सार्थक और श्रुति को हमने चाकू दिखाया। जब उन्होंने श्रुति को पकड़ा तो सार्थक उन लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। उन दोनों ने श्रुति से उसके कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों लगातार हाथ पांव मार रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे लोग किसी लड़की का रेप नहीं करते थे, लेकिन उसके कपड़े उतरवाते थे। ऐसा उन्होंने इससे पहले भी कई बार किया है। वे लोग ऐसा इसलिए करते थे कि तुरंत लूटने के बाद वे लोग इनका पीछा न करें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लड़की का ही नहीं बल्कि लड़कों के भी कपड़े उतरवाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उस दिन उस लड़के सार्थक ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया था और वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इसीलिए हम लोगों ने वहीं पर पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर सार्थक पर वार कर दिया। इसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। हमने उसके कपड़े उतरवाए, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। उन्होंने देखा कि लड़का मर गया था, तब उन्होंने श्रुति को भी मार दिया था। इसके बाद आसिफ उन लोगों को लूटना चाहता था, लेकिन सलीम ने उसे मना कर दिया। उसने कहा अब छोड़ दो और यहाँ से भाग चलो। बस उन्होंने उन दोनों प्रेमी जोड़े के मोबाइल फोन और 1000 रुपये लिए थे और वहां से भाग गए। उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी का कत्ल नहीं किया था, इसीलिए वे लोग बहुत डर गए थे। वे दोनों सार्थक की लाल रंग की बाइक भी वहीं छोड़ गए थे। सार्थक और श्रुति के मोबाइल फोन्स भी पुलिस ने बाद में इन लोगों से जब्त कर लिए थे। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूट था, मगर सार्थक के ऑब्जेक्शन करने पर वो आक्रामक हो गए और एक के बाद एक सार्थक और श्रुति दोनों की हत्या कर दी। इन दोनों हत्यारों को पकड़ने में सार्थक और श्रुति के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स भी काम आए, जो इन हत्याओं के बाद ये हत्यारे अपने साथ ले गए थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विश्वास नागरे पाटिल का कहना था कि इंस्पेक्टर सुनील पवार की टेक्निकल टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स की छानबीन की, मगर हमारा मेन फोकस ह्यूमन इंटेलिजेंस पर था। हत्यारों के एवज में 50,000 का इनाम घोषित करना सबसे कारगर साबित हुआ और अब हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। मुख्य अभियुक्त पर हमने कड़ी नजर रखी हुई थी। वो लोनावला में वड़ा पाव की दुकान चलाता था। हमारी टीम ने उससे वारदात के 2 दिन बाद ही पूछताछ की थी, मगर तब कुछ हाथ नहीं आया था और वो अहमदनगर चला गया। उसके बाद हम उसको फॉलो करते गए और जब ये कंफर्म हो गया कि इसी ने हत्याओं को अंजाम दिया है, तब इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें मृतकों के सेलफोन्स भी मिले हैं, जो कि इसने अपने सिद्धार्थ नगर के घर में छिपा रखे थे। इस बीच इसका साथी हैदराबाद और फिर आगरा भाग गया था। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की 2 वारदातों को अंजाम दिया था, मगर उन वारदातों के बाद डर की वजह से विक्टिम्स ने पुलिस को कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की थी। ये इनका काम करने का तरीका था, जिसमें वो लोनावला के सुनसान हिस्सों पर लोगों को धमकाकर कपड़े उतारने को बोलते थे और फिर उनको लूट लेते थे। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूट के अलावा आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि किसी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट श्रुति के शरीर पर नहीं मिला था। सलीम पर घर में दाखिल होकर चोरी और लूट का केस भी दर्ज हुआ था। उसको पिछले साल 12 मार्च को कोर्ट से 4 महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसमें वो पूरी सजा बिताकर बाहर आ गया था। पुलिस वाले इस केस को लेकर काफी प्रेशर में थे, बुरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और मशक्कत एवं कड़ी मेहनत के कारण इस केस को 2 महीनों में क्रैक कर लिया गया था। उन्हें भी इस बात का बहुत अफसोस था कि 2 ब्राइट स्टूडेंट्स की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया था। दोनों स्टूडेंट्स के परिवार वाले काफी शॉक्ड थे। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था कि थोड़े से पैसों के कारण उनके जवान बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया था। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।